हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो गाइज, एफओ का प्रीलिम्स आपका हो चुका है और मेंस के लिए जो भी आपके टाइम बचे हुए हैं उसके लिए हम बुला के लाए हैं आंसू जंगेद। और आंसू ने 2023 में एग्ज़ाम को क्रैक किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, और अभी ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज एफओ वर्किंग में है। तो आपको पूरा गाइड करने वाले हैं दोस्तों। तो वेलकम है आंसू आपका। थोड़ा सा बताइए, उस टाइम पे आपके आई थिंक एक ही महीने मिलते थे, लेकिन इस बार 2 महीने हैं। तो हम्म वो पूरा महीना कैसा आपका हम्म रहता था प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देने के बाद? और क्या आपको लगता था, आप श्योर थे हम्म। कि भाई मेरा प्रीलिम्स में हो जाएगा कि नहीं होगा? थैंक यू मल फॉर इनवाइटिंग मी अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मेरे पास एक्चुअली एक ही महीना था प्रिपरेशन के लिए। अभी 60 दिन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हम्म। मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलूंगा कि आप इसमें इस चीज में टाइम खराब ना करें कि कितना कट ऑफ जाएगा। और जो भी आपके पास सोर्सेस हैं, जितने भी रिसोर्सेज आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़े हैं, उन्हीं पे फोकस करें और तैयारी को शुरू रखें अपनी। और मैंने तैयारी कैसे की थी मेंस की, और मैंने क्या क्या सोर्सेस को ज्यादा पढ़ा था, किन किन चीजों को कम पढ़ा था, वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं ओके। एग्रोनॉमी से। मैंने हमारे बहुत मेजर चंक होता है एग्रोनॉमी, सॉइल हम्म। साइंस, हॉर्टिकल्चर। ये कुछ हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हैं अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम थोड़े अच्छे होते हैं। हम हम्म। वीक कहाँ पे होते हैं? माइनर सब्जेक्ट्स में। जैसे हमारा इंजीनियरिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। अगर आप एक हॉर्टिकल्चर सही। बैकग्राउंड से हैं तो आपने एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ा नहीं होता है। तो ये सब हम्म। जो सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे थोड़े आपके वीक होते हैं। माइनर से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं, फिशरीज से 3 क्वेश्चन, और आपका इंजीनियरिंग से समथिंग 3 क्वेश्चन आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो हम्म। इन सब चीजों को फोकस में रखना है। एग्रोनॉमी के लिए मैं बताना चाहूंगा, एग्रोनॉमी के लिए आपने आपने जो भी नोट्स अगर बनाए हैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, आप उनको पढ़ सकते हैं। उसके हम्म। अलावा अगर आप के पास जो भी जनरल बुक्स होती हैं हमारी, जैसे कि निमरा सुंडा हो गई, एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस हो गई, यहाँ पे भी अच्छा खासा दिया हुआ है। इन किताबों में भी एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। यहाँ पे मुझे लगता है इनफ कंटेंट है इन मेजर सब्जेक्ट्स को तैयार करने के लिए। बट हमारे जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे मैंने बताया इंजीनियरिंग हो गया, फिशरीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, हम्म। इन सब के लिए इन किताबों में उतना कंटेंट नहीं है। अगर है भी तो वो बहुत ही डिटेल्स में नहीं है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के साथ, जैसे डिजीज होते हैं, एनिमल हम्म। हस्बेंड्री में डिजीज से काफी क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर आप हम्म। देखेंगे निमरा सुंडा में डिजीज दिए हुए हैं बट उनके डिस्क्रिप्शंस नहीं है। सही। अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सिम्टम्स देता है कि ये ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं और ये कौन सा डिजीज है। तो ये चीजें इन किताबों में उतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है। तो मैंने भी एक कोचिंग के नोट्स पढ़े थे माइनर सब्जेक्ट्स के लिए। अच्छा। मेजर मैंने तैयार किया था निमरा सुंडा से, एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस से, और एस आर कांतो भी मैंने पढ़ी थी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो ओके। माइनर सब्जेक्ट्स को आपको कहाँ से पढ़ना है? तो मैं बोलूंगा आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, जो भी आपको रीजनेबल लगता है, जो अच्छा है आपके अकॉर्डिंग। मैंने विमल भाई के भी नोट्स देखे हैं, वो भी ठीक है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। कंटेंट ऑलमोस्ट हर जगह पे अच्छा ही रहता है। तो आपको पढ़ने पे ज्यादा बिलीव करना है। कंटेंट सबका अच्छा है, आप कोशिश कीजिए जितना पढ़ेंगे उतना बेस्ट है। आपको अपनी मेहनत करनी है, कंटेंट सब अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप चाह रहे हैं, आपने पहले से ही परचेज कर लिया है किसी कोचिंग का नोट्स पूरे सब्जेक्ट्स का, तो वो भी ठीक है, आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। मेजर यही है, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। और कम टाइम में कैसे पढ़ना है? जैसे आपके पास 60 दिन बचे हैं अभी, तो जो हम्म। मेजर क्रॉप्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए पहले। एग्रोनॉमी में मेजर क्वेश्चन जो हमने भी देखा है पिछले कुछ सालों में, मेजर क्रॉप्स जो हैं वहाँ से आते हैं। और हम्म उन्हीं के पेस्ट एंड डिजीज भी अगर आप लेके जाते हैं तो आपका एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी वाला हम्म पार्ट कवर हो जाता है। और दोस्तों, एग्रोनॉमी हम्म हमने ऑलरेडी एक पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस करके दिया, आप उसको जरूर से देखिएगा। उसमें मैंने सारे टॉपिक डिस्कस किए थे, यूट्यूब पे पड़ा हुआ वीडियो। और बाकी सब्जेक्ट का हम्म। बताइए। आपने बोला कि लास्ट मंथ में आपने सिर्फ माइनर दिया था, तो मेजर सब्जेक्ट के लिए आपने हाँ कौन कौन सी किताबें फॉलो की थी स्टार्टिंग से? जब आप बीएससी एजी में थे, हॉर्टिकल्चर से थे, तो हॉर्टिकल्चर के जितने क्वेश्चन आए थे आपके हम्म। बन गए थे सारे? हाँ, मेरे हॉर्टिकल्चर के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने कर लिए थे। और मेजर जो एग्रोनॉमी सॉइल साइंस के क्वेश्चन थे उनके लिए मैंने निमरा सुंडा, एग्रीकल्चर हम्म। एट ए ग्लांस, और पीवाई क्यूज मैंने काफी लगाए थे। हम्म। जैसे हम मैंने बताया
SR कांतो बुक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसके सारे PYQs मैंने अच्छा, लगाए थे। तो वो अब एक अच्छा मॉक सोर्स है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मॉक कब लगाना शुरू किया थे आप? मॉक टेस्ट का मॉक मैंने मेंस के लिए 15 डेज पहले लगाना शुरुआत किया था, क्योंकि अच्छा। मॉक्स में होता क्या है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हम्म। अगर कहीं पे आपका कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर हो जाता है, बट मॉक्स के जो आपके नंबर आ रहे हैं, आप हम्म, उनको लेके ज्यादा चिंतित मत होइएगा, बिल्कुल है। क्योंकि वो हम्म फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि मेंस में जाने के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो मॉक्स को हम्म। आप लगाइए, डेफिनेटली लगाइए, बट उस पे लेके ज्यादा परेशान नहीं होना कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बट हम्म। ज्यादा परेशान नहीं होना है। मॉक लगाते रहिए, उससे आपको नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में आपको वो भी पता चलता है। और मॉक्स लगाना सही। बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स लगाइए, रेगुलर मॉक्स हाँ, लगाइए। और इस बार तो बेनिफिट ये है कि एक महीने आप रिवाइज भी कर सकते हैं और नेक्स्ट 30 डेज के लिए आप मॉक के लिए प्रैक्टिस के लिए टाइम दे सकते हैं। अगर इनको लग रहा है बहुत कम तैयारी है तो हाँ। आप ये पूरा महीना हम्म। आप लगा सकते हैं आपकी बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करने में, और नेक्स्ट मंथ से आप किसी अच्छे मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आंसू थोड़ा सा और सब्जेक्ट को बताइए, लाइक माइनर में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग किए थे? ज्यादा मैंने फोकस किया था एनिमल हस्बेंड्री पे, इंजीनियरिंग अच्छा। पे, और फिशरीज को भी अच्छा खासा टाइम दिया था मैंने, क्योंकि मेरे हम्म टाइम पे फिशरीज से 3 क्वेश्चन आए थे और एनिमल हस्बेंड्री से 4, और इंजीनियरिंग से भी 3 क्वेश्चन आए थे। हम्म ये समझने की बात है, क्योंकि अगर एग्रोनॉमी से कोई क्वेश्चन आया है, सोइल साइंस से कोई क्वेश्चन आया, तो उसको सब कर लेंगे, हम्म। क्योंकि उस चीज को सब लोग पढ़ते हैं। बट आपका जो कट ऑफ डिसाइड करता है, आपका जो एक सिलेक्शन का जो फैक्टर होता है, वो ये होता है कि आपने वो क्वेश्चंस कितने किए जो किसी ने छोड़ दिए या किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किए। नहीं किए। हाँ, 30 नंबर बहुत बच्चे ले आते हैं, बट सिलेक्शन उसका होता है जो 35 और 36 लेके आता है। सही वही इंड के 5-6 नंबर डिसाइड हाँ। करते हैं हाँ, इंटरव्यू में। 5-6 नंबर पूरा गेम डिसाइड करते हैं। तो अगर आप माइनर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो एक गेम चेंजर होता है। वो सारे हम्म। सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो भी करंट जो स्कीम्स चल रही होती हैं, एक्चुअली जो स्कीम्स के भी हम्म। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि PMFBY क्रॉप में रबी के लिए कितना प्रीमियम है, खरीफ के लिए कितना हम्म। प्रीमियम है। तो ये सारी चीजों को भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। वो आपको, सही। मुझे लगता है जितने कोचिंग्स वाले हैं वो बहुत अच्छे से बताते हैं करंट में ट्रेंड हम्म। क्या है। लास्ट ईयर हमने भी डायरेक्ट क्वेश्चन फंसाया था स्क्रीन से, जो हमने लास्ट के क्लासेस हम्म। बना के दिए थे। अभी मैं स्टार्ट करूंगा इस चैनल पे, तो जो लोग नए हैं और स्कीम के लिए हम्म। परेशान ना हो, मैं क्लासेस वगैरह डाल दूंगा। आई थिंक 2-3 लेक्चर मैंने बना दिए हैं। तो कुछ टॉपिक हाँ, बताना स्कीम्स से चाहेंगे? सवाल पूछे जाते हैं। स्कीम्स को आप इम्पोर्टेंस दें, जो भी स्कीम्स करंट में है या बजट में कुछ अनाउंस हुआ है, जैसे बिहार सही। में मखाना बोर्ड है, उस तरह की चीजें न्यूज में आई हैं, तो न्यूज से रिलेटेड जो भी स्कीम्स करंट में चल रही है, जिन पे सरकार ज्यादा फोकस कर रही है, उनको आप अच्छे से हम्म। पढ़िए, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। सही सही। देखो एफओ का दोस्तों सिलेबस तो गिवन नहीं है, तो जो पीवाईक्यूज आते हैं उन्हीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किस एरिया से हमें पढ़ना है। तो स्कीम से हर साल 5-6 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। अब ये पढ़ने के लिए हम्म। कोई डेफिनेट रिसोर्सेस नहीं है, तो आपको जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, किसानों से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको करा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लाइड में हम्म। सब्जेक्ट बताना चाहेंगे आप, सब्जेक्ट के साथ साथ टॉपिक्स, कि अगर आप फिशरीज पढ़ रहे हैं तो कौन से एरिया फॉलो हम्म। ट्राई करें, फॉरेस्ट्री से? फॉरेस्ट्रीज में एक जो रिपोर्ट आती है हर साल, हम उसको जरूर पढ़ें। उससे पूछा अच्छा। जाता है कितना एरिया कहाँ है, कितना फॉरेस्ट का, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। FR रिपोर्ट आई थिंक उसको बोलते हैं। और हाँ। फॉरेस्ट्री में जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशरीज का आई थिंक फॉरेस्ट्री के 20-25 टर्मिनोलॉजी होंगे, वहां से अच्छा। क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं, आप उनको हम्म। बहुत अच्छे से पढ़ें। मेरे टाइम पे भी एक क्वेश्चन आया था कि वो एग्रो सिल्वीकल्चर है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, हम्म। उस तरह के टर्मिनोलॉजीज हर साल पूछे जाते हैं। तो वो उसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। और टर्मिनोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में है, चाहे वो एग्रोनॉमी में है, सोइल साइंस में है, सीड साइंस में है, हम्म। जितने भी टर्म्स हैं उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। वहीं से एक डेफिनेशन बना देते हैं, वो उस डेफिनेशन को समझ के आपको बताना होता है कि ये किस टर्म को डिफाइन कर रहा है। हम्म। और अभी के टाइम पे आईबीपीएस भी थोड़ा सा लेवल क्वेश्चंस के बढ़ा रहा है। 23, 24, 25 हम्म। आई थिंक दो आपके टाइम से ही क्वेश्चन थोड़ा सा वन लाइनर से कम होके थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और हाँ। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनने शुरू हुए हम्म। हैं। तो जब आप लाइक हम्म। मॉक दे रहे होते हैं
क्लास वगैरह कर रहे होते हैं, पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं, कैसे आप पढ़ते थे? लाइक कि भाई पढ़ना ही है, या फिर कुछ एरिया बनाए थे आप कि ये चीज़ें करूँगा, ये छोड़ दूंगा? हम्म। नहीं नहीं, ठीक है। अगर आप जैसे कुछ लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो उसी को हाईलाइट कीजिए। होता क्या है कि हमें लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है और हम सब कुछ हाईलाइट कर लेते हैं। वैसा हाँ। नहीं करना है। कुछ सिलेक्टिव चीजों को हाईलाइट कीजिए और जो आपको लगता है कि आपको याद करने में टफ है और वो इंपॉर्टेंट है, हम्म। आप उसको हाईलाइट कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए बार बार। होता क्या है कि हमें लगता है कि जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है जेनेटिक्स में कुछ रेशियोज होते हैं, हम्म। जो सब सप्लीमेंट्री रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, जहां पे होता क्या है कि हम लोग पता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो हमें याद नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। सही। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है वो इंपॉर्टेंट है और वो मैंने देखा पूछा जाता भी है। आप उसको याद कीजिए, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप याद कीजिए अच्छे से, थोड़ा और टाइम दीजिए, थोड़ी और मेहनत कीजिए, हम्म। और आपको सारी चीज अच्छे से याद हो जाएंगी। और एग्जाम में जब आपके सामने ऑप्शन होगा, कहीं ना कहीं चीजें क्लिक करेंगी और आप एक राइट आंसर लगाएंगे। अच्छा, तो मतलब बच्चे श्योर हो जाते हैं क्या जो भी स्टडी करते हैं? सिलेबस तो नहीं है, तो सबसे बड़ा डर हम्म। यही रहता है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आएगा तो क्या डायरेक्टली इसी किताब से आएगा? तो लाइक आप वहाँ डर पे श्योर होते हैं डरना क्वेश्चन बिल्कुल, जब डरना डरना नहीं है। अगर सिलेबस नहीं है तो सिलेबस किसी के लिए नहीं है। हाँ, ये तो है। ठीक है, आपको श्योरिटी देगी आपकी मेहनत। आपने कितनी मेहनत की है, आपने किसी सब्जेक्ट को कितना अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पे आप रिलाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर सिलेबस नहीं है तो किसी के पास नहीं है, और किसी को नहीं पता है क्या पूछा जाना है। क्या सब पूछा एक जाएगा? गैस कर रहे हैं कि ये आएगा, ये आएगा, किसी को नहीं पता है। सब एक गैस करते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ ये पूछा जा हम्म। सकता है। आप अपनी मेहनत पूरी कीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट टेबल्स आपने बनाए थे आपके टाइम पे, कुछ एरिया बताइए कि भाई एग्रोनॉमी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉइल्स में ये टेबल देख लो, एनिमल हस्बेंड्री में ये टेबल देख लो, हॉर्टिकल्चर में तो ये तो हम्म। करके ही जाना है, ऐसा कुछ बताइए। एग्रोनॉमी में क्या है, कुछ जो न्यू रिलीज वैरायटीज होती हैं उनको आप देखें, और जो अच्छा। डिजीज वाला पोर्शन होता है आप उनको देखें। और हाँ। मेजर जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उनको हम्म। देखें। जो सिम्टम्स होते हैं उनको पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा थ्योरेटिकल होते जा रहे हैं। हम्म। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर बनाना है तो आपको यहीं जा सकते हैं, यही एरियाज है। जैसे डिजीज हो गए, किसी डिजीज के सिम्टम्स हो गए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसी वैरायटी के, कोई स्पेशल फीचर है किसी वैरायटी का, तो उनको आप याद कीजिए। कोई इंसेक्ट है, उसका उसका कोई पर्टिकुलर सिम्टम है, हम्म। पर्टिकुलर अलग तरह के सिम्टम आते हैं, उनको फोकस कीजिए। हॉर्टिकल्चर में मेजर वैरायटीज पूछी जाती हैं, फेमस वैरायटीज। सही। और किसी भी जो हमारे मेजर फ्रूट्स होते हैं, लाइक एप्पल की पूछ लेते हैं कि ये डिलीशियस वैरायटी है, रेड डिलीशियस वैरायटी किसकी है। हम्म। तो हॉर्टिकल्चर में ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो वैरायटीज से ही बनते हैं। आम की कोई वैरायटी है, उसको कोई क्रॉस आपसे पूछ लेगा। हाँ मेजर हाँ क्वेश्चन यहीं से बनते हैं हॉर्टिकल्चर में। एक जो हॉर्टिकल्चर में प्लांटिंग सिस्टम होता है, कि हाँ। किस प्लांटिंग सिस्टम से कितने प्लांट को एकोमोडेट करते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे जो ये जो सिस्टम्स होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें हम्म। हॉर्टिकल्चर में। और हॉर्टिकल्चर में आई थिंक जो मेजर क्रॉप्स के डिजीज पेस्ट से भी क्वेश्चन बने हैं। हाँ, हाँ। डिजीज बेस्ड हो गई थोड़ा बहुत। अगर आप माइनर देख ले रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट अगर आप देख ले रहे हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट पोस्ट को भी अच्छे हार्वेस्ट। से देखें। सही। और कुछ जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं किसी हाँ हाँ में, हाँ। उनको भी अच्छे से देखें। एरोमेटिक प्लांट्स वगैरह के साइंटिफिक नेम वगैरह अगर आप याद कर लेंगे तो वही काफी है आई हम्म। थिंक। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं, फ्लोरिकल्चर में अगर आप बस मेजर मेजर जो फ्लावर्स हैं उनके बस साइंटिफिक नेम याद कर लीजिए तो वो उतना हम्म। काफी है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर बहुत वास्ट है, तो मेजर जो सही। चीजें हैं आपको उनके साइंटिफिक नेम आने चाहिए। सही। तो जैसे और भी सब्जेक्ट है माइनर में, लैग कल्चर, सेरिकल्चर, एपिकल्चर, ये सब भी आपने किया था? हाँ, वो सब मैंने पढ़ा था। उनके दो दो तीन तीन पेज के नोट्स होते हैं, सही। उन्हीं को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे बी कीपिंग हो गया, आपका सेरिकल्चर हो हम्म। गया, तो इनके ज्यादा नहीं होता, दो तीन पेज के नोट्स होते हैं। मुझे लगता है आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं एक उसको। दिन में उन हो सबको भी जाएगा तो। बहुत अच्छे से पढ़ना है। हाँ, वो एक दिन का हम्म। काम होता है, आप उनको अच्छे से पढ़िए। वो किसी भी कोचिंग से आप ले लीजिए, वो उसको एक दिन में खत्म कर दीजिए और एक दो बार रिवाइज कर लिए, उतने में ही हो इतना जाता है। काम है। हमने भी एपिकल्चर का पूरा नोट्स आई थिंक डाल दिया है, पढ़ाऊंगा मास्टर नोट टेलीग्राम पे दोस्तों। हाँ।
जिनको चाहिए आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर पिन किया हुआ है, आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और हम्म एनिमल हस्बेंड्री से भी अभी देख रहे हैं क्वेश्चंस, आई थिंक 8-10 पहुंच जा रहे हैं, डेयरी और पोल्ट्री स्वाइन हस्बेंड्री मिलाकर हम्म। पूरा। तो जैसे एनिमल हस्बेंड्री कोई पढ़ रहा है तो मेजर फोकस थोड़ा सा बताइए किस पे रखें। मेजर फोकस एनिमल हस्बेंड्री में आपको जो ब्रीड्स होती हैं, हाँ ब्रीड्स हाँ। के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कोई भेड़ है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी ऊन से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, वो भेड़ सही। कहाँ की है, कहाँ कहाँ की है, पाई हाँ। जाती है, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका ओरिजिन क्या है, उसको कैसी हम्म। क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। तो वो सारे जो क्वेश्चन हैं आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ब्रीड्स से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आते हैं। डिजीजेस से एनिमल हस्बेंड्री में, हम्म। तो वो चीजों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। ओके। तो हम्म। तो कितना रिवाइज आप कर पाए थे, लाइक एक महीने आपके पास मिले थे तो? आई थिंक एक महीना भी इनफ होता है अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है। हम्म। और कम से कम आप 7-8 घंटे अगर पढ़ते हैं तो मेजर पोर्शन आप आराम से कवर कर लेंगे। कर ले जाएंगे। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग को आप 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री को ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन में आप पूरा खत्म कर लेंगे। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तब भी आप 3-4 दिन में पूरा खत्म कर लेंगे, अगर आप सही। अच्छे से पढ़ रहे हैं। फिशरीज को भी मैंने मुश्किल से 3 दिन दिए थे, 3 दिन में फिशरीज भी हो गया था। अच्छा। एपिकल्चर, सेरिकल्चर, एपिक जो हो गया आपका, आप इनको एक दिन में 2 सब्जेक्ट आराम से खत्म कर सकते हैं। निकाल सकते। लैब कल्चर हो गया, इसको 3-4 घंटे में खत्म कर सकते हैं। मैंने क्लास का टॉपर नहीं हूं, बट मैंने कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली पढ़ाई की है। तैयारी मुझे लगता है, अगर किसी को लगता है कि मेरा प्री नहीं होगा तो तैयारी उसको भी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप घर पे खाली बैठ के क्या करोगे, मोबाइल चलाओगे, उससे अच्छा बैठ के पढ़ाई करो। अगर आपका सही। प्री हो गया तो आपके पास एक एडवांटेज रहेगा कि भाई मैंने टाइम खराब नहीं किया, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। हम्म। तो मार्क में कितने नंबर आते थे आपके? मॉक में जैसे 60 नंबर का मूक्स होता है मेंस के लिए, तो समथिंग समथिंग मेरे 30 से 32 नंबर के करीब रहते थे मेरे। 30 नंबर, ओके। कभी 27 नंबर, कभी 28, कभी 25 नंबर भी मेरे आते थे। कभी मेरे 40 नंबर नहीं आए, कभी मेरे 45 नंबर नहीं आए। हमेशा हम्म। मेरे 30 के आसपास ही नंबर रहते थे। तो ये कितना फर्क था फाइनल स्कोर में जो एफओ का हुआ था? फाइनल फाइनल स्कोर जो मेरा था वो था 35.75 मेंस में। अच्छा। तो हाँ। यही थोड़ा सा लगता है कि यार मेरे मॉक में नंबर नहीं आ रहे, तो क्या पता मेरा मेंस भी खराब हो जाए। मॉक के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि नंबर पे। आपको क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, आपको जो आ रहा है आप वही अटेम्प्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि हम्म। आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा से ज्यादा रहे, लगभग लगभग हम्म मेंटेन कीजिए कि 80% से ऊपर ही रहे। तो हम्म। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो जिससे हमने जो सही किया हमारा वो भी गलत हो जाता है। तो हम्म। गलत क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें, एक्यूरेसी पर फोकस करें, जितना ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे उतना अच्छा है। और पॉसिबल है तो आप, आपके आसपास अगर कोई लाइब्रेरी है, वहां पे जाके हम्म। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। ओके आसु, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस लाइक जो आपको हेल्प किया सिलेक्शन लेने में, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। हम्म। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फील करता हूँ कि मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी थी जहाँ पे मैं डेली जाता था। सुबह हम्म 6-7 बजे में जाता था और शाम को 5-6 बजे में आता था। तो वो बहुत इफेक्टिव था। बहुत इफेक्टिव स्टडी होती है अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और लाइब्रेरी का माहौल अच्छा है। आप अच्छे से हम्म। पढ़ाई कीजिए, कोई लाइब्रेरी है ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज, आप मॉक टेस्ट डेली लगाइए, और हम्म। मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस कीजिए कहाँ पे गलती हो रही है, आपके वीक एरियाज क्या हैं। अगर आपको लग रहा है एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, एग्रोनॉमी क्वेश्चन हम्म। नहीं बन रहे हैं, तो उस चीजों को जाके पढ़िए। आपके पास 60 दिन का टाइम है। मॉक इसीलिए होते हैं कि आप अच्छे से एनालिसिस करके उन चीजों पे काम कर सके। सही। तो वहां पे आप अच्छे से काम कीजिए। तीसरी चीज, एक्यूरेसी आप मेंटेन कीजिए। हम्म। जितना एक्यूरेसी के साथ सवाल करेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और अभी जैसे मैंने सुना है कि बहुत सारी कोचिंग्स इस टाइम पे आपको बोल रही हैं कि ये क्रैश कोर्स ले लो, वो क्रैश कोर्स ले लो 60 दिन के लिए, कि आप इन सब में अपना टाइम बिल्कुल भी खराब मत करें। कोई भी क्रैश कोर्स ना लें, आपको उससे आपका टाइम खराब होगा। आपने नई नई चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी और उसमें मत पढ़िएगा। आपने जो भी प्रैक्टिस की है, आपने जो भी पढ़ा है, आपने अपने नोट्स बनाए हैं, आप उन्हीं को फॉलो कीजिए और मूक लगाते रहिए। अपने जो सोर्सेस हैं उन्हीं पे स्टिक रहिए, ज्यादा सोर्सेस को मत बढ़ाइए, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
और हम एंड में जाके चीजें भूल जाते हैं एग्जाम में। अच्छा। रेगुलर पढ़ना है, सेम चीजें पढ़नी है डेली, सेम चीजों को रिपीट करते जाइएगा, आपकी एक्यूरेसी बिल्ड हो जाएगी, गलतियां कम होंगी, नंबर अच्छे आएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ओके ग्रेट आंसू। आई थिंक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में बात कर लिया है। तो गाइज इसके अलावा भी हम्म। कोई आपके पास डाउट्स वगैरह हो तो आंसू के इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर कमेंट में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आंसू आपका उसको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अपना उससे फोकस कीजिए। अभी 10-15 दिन के बाद यानी 15-20 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का। तब तक जो भी आपके पास टाइम है उसका अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, ठीक है। तो ये गलती ना करें आप, और जो आपके पास रिसोर्सेस हैं उसी को फॉलो करें। 5-6 बार जो आपको कर पाएँ रिवीजन उसको करें, और अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, फालतू चीज़ों से दूर रहें, और अपना सर्कल छोटा रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आंसू आपके टाइम के लिए। थैंक